हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकालें। जैसे कि अगर प्रतिशत का ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया तो ऐसे प्रतिशत के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करके सही आंसर कैसे लाते हैं, आज आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो को देखने के बाद आप प्रतिशत के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे और आपका हमेशा आंसर सही आएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिशत के ऐसे क्वेश्चन को सही से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, इसी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और जब भी प्रतिशत का ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो बहुत आसान तरीके से आप कर लेंगे और आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा कि मैं प्रतिशत के ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करा रहा हूं। इसी वीडियो में सीख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए बताता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे कि मान लीजिए प्रतिशत के इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, 120 का 20% क्या होगा, हमें ये बताना है। तो जब भी अगर ऐसा प्रतिशत का क्वेश्चन दिख जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल यहां जो नंबर दिया है, ठीक है, इस नंबर को ऐसे आपको सेम बस लिख देना है। ध्यान से सुनिएगा, यहां जो नंबर दिया है इस नंबर को ऐसे आपको लिख देना है और इसके बगल में का दिया है। हमेशा जब भी प्रतिशत के क्वेश्चन में का दिया होगा तो उसके जगह पर आप मल्टीप्लिकेशन साइन रख दीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 20 के बाद परसेंटेज दिया, मतलब इसी के साथ परसेंटेज दे दिया है। तो जब भी किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज दे दें तो वो नंबर लिख दीजिएगा और उसके साथ अगर परसेंटेज दिया तो मल्टीप्लाई 1/100 लिख दीजिएगा। ठीक है, 1/100 लिख दीजिएगा। और एक चीज मैं आपसे बता देता हूं, याद रखिएगा, प्रतिशत इज इक्वल टू 1/100 होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिशत जो होता है 1/100 होता है, ये प्रतिशत का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर नंबर के साथ प्रतिशत दिया होगा, ठीक है, तो नंबर लिखिएगा और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 1/100 कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 को 2 में गुणा करेंगे। तो 12 को अगर 2 में हम गुणा करेंगे, और एक याद रखिएगा, मान लीजिए किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा वही नंबर आएगा, तो इसलिए 1 हम हटा देते हैं, 1 पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही नंबर आएगा। अब 12 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 24 आएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए और हमारा जो आंसर आया 24 आया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब भी ऐसा प्रतिशत का क्वेश्चन दिखेगा तो बस इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा। अगर नंबर के साथ परसेंटेज दिया तो बस नंबर लिख करके परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 1/100 कर दीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 350 का 10% कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, 350 लिख देना है और यहाँ का दिया तो इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन वाला साइन रख देना है। अब देखिए 10 के साथ परसेंटेज दिया, तो जब भी नंबर के साथ परसेंटेज दे दें तो नंबर लिख करके और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 1/100 कर देना है। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 35 गुणे 1 गुणे 1। तो हमें 1 को हटा देना है, 1 पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा वही नंबर आएगा। तो सीधा आपका यही आंसर हो गया, क्योंकि 35 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका 35 ही आएगा, फिर 35 को 1 में गुणा करेंगे तो 35 आएगा। तो 1 से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 1240 का 40% कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस नंबर को ऐसे उतार दीजिएगा। 1240 का के जगह मल्टीप्लिकेशन वाला साइन रखिएगा। अब 40 के साथ परसेंटेज दिया तो 40 लिख करके अब परसेंटेज के लिए क्या बताया हूं, मल्टीप्लाई 1/100 कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 124 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 124 गुणे 4 कर दीजिए। 1 से तो कोई मतलब नहीं है तो 1 पे ध्यान देंगे नहीं। अब देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। एक कैरी लिए रहेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और एक कैरी 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 84 का 200% कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 84 लिख देना आपको और का के जगह मल्टीप्लिकेशन वाला साइन रख देना है। ठीक है, अब 200 के साथ परसेंटेज दिया तो 200 आपको लिख करके और परसेंटेज के लिए मैं आपसे बताया हूं कि मल्टीप्लाई 1/100 कर देना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 84 गुणे 2 गुणे 1। तो 1 को तो हम हटा देंगे, 1 से कोई मतलब नहीं है, तो 84 गुणे 2 कर देंगे। 1 मैं इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि अगर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो इससे अच्छा 1 को हटा ही दूं। ठीक है, अब देखिए 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 2 को 8 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। तो 168 जो हो गया ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर मान लीजिए प्रतिशत के क्वेश्चन इस तरह का अगर दिख गया जिसमें आपको डिसिमल में नंबर दे दें
मतलब दशमलव में नंबर दे दें, ठीक है। ऐसे सवालों में अगर दशमलव में आपको नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिशत के ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ नंबर दे दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन में आपको दशमलव नंबर दे दें, दशमलव में नंबर दे दें, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, सेम इसी तरीके से करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए 5.0 दिया ना, 5.0 दिया है, तो कुछ नहीं करेंगे, 5 लिख देंगे। और देखिए अगर दशमलव के बाद 0 होगा तो तुरंत आप 0 काट दीजिएगा, हटा दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता, हटा दीजिएगा तुरंत। आप का की जगह मल्टीप्लीकेशन साइन रख दीजिएगा और 100 के साथ परसेंटेज दिया तो 100 लिखिएगा, परसेंटेज के लिए 1/100 लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करें तो आपका 5 ही आएगा, तो 5 ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी प्रतिशत का ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। बस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दो चीज़ याद रखिएगा। पहला चीज़ कि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है 1/100 रहता है, ठीक है। तो नंबर के साथ अगर परसेंटेज दिया होगा तो नंबर लिख करके मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 1/100 कर दीजिएगा, बस इतना करिएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए इसी प्रतिशत वाले क्वेश्चन में आपको दशमलव में कोई नंबर दे दे, ठीक है, तो क्या करिएगा, अगर दशमलव के बाद 0 दे दे आपको, ठीक है, दशमलव के बाद 0 दे दे तो 0 को अपने आप से काट दीजिएगा, सिर्फ नंबर लिख दीजिएगा, का की जगह मल्टीप्लीकेशन साइन और नंबर के साथ परसेंटेज दिया तो मैं आपसे बताया हूँ कि नंबर गुणे परसेंटेज के लिए 1/100 लिख दीजिएगा, बस आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपसे बता देता हूँ, अगर मान लीजिए जैसे मैं प्रतिशत की जगह पे 1/100 लिखा हूँ ना, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ध्यान से देख लीजिएगा, आपके लिए है, क्योंकि हर चीज़ अगर आप जानेंगे तभी आप हर क्वेश्चन को इसी से इसी वे में कर लेंगे, आसान तरीके से कर लेंगे। जैसे कि मैं आपसे क्या बताऊं, जैसे मान लीजिए 20% दिया है, ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, 20 गुणे 1/100, ये पहला बताया था। दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हैं कि 20% अगर दिया, मतलब किसी नंबर के साथ परसेंटेज दिया, तो आप क्या करिए, नंबर बटे 100 लिख दीजिए, क्योंकि अगर 1/100 को इसमें गुणा करेंगे तो आपका 20/100 ही आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज दिया है तो आप क्या करिएगा, नंबर लिख करके मल्टीप्लाई 1/100 भी लिख सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर नंबर के साथ परसेंटेज दिया तो नंबर लिख करके बटे 100 लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई 1/100 भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट बटे 100 भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, दोनों में से जिस तरीके से आपको करना होगा उसी तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन इसका दो तरीका होता है, पहला कि आप 1/100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट बटे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीका होता है। तो मैं इसी वीडियो में सब कुछ बता दिया हूं कि आपको ऐसे प्रतिशत के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना, आप इसी वीडियो में जान गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे प्रतिशत के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, चाहे इस तरीके का कोई भी प्रतिशत वाला क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है। इसी तरीके से करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।